जय हिंद। लर्न विद सीएससी में आपका स्वागत है। मैं वसंत विशाख। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न व उसके उत्तर। तो आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इसे पूरा देखिएगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो आज बड़ा हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल का ही नाम है। देखिए, तो हम लोग पहला सवाल देखते हैं आज का। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो वह है 2500 ईपू से लेकर 1750 ईपू तक। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो इसका सही जवाब होगा भाव चित्रात्मक। हड़प्पावासी भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। आगे देखिए, तीसरा सवाल जो है, मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है मृतकों का टीला। चौथा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा आद्य ऐतिहासिक युग से। पांचवा सवाल है, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा कांस्य युग से संबंधित है। ये जो सभ्यता है किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? सही जवाब होगा लौह धातु से अनजान थे। आगे देखिए, अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका सही जवाब होगा मातृ देवी की पूजा करते थे। आगे देखिए, सैंधव सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। नौवां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 10वां सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहाँ तक था? तो सही जवाब है मांडा जम्मू तक। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार दक्षिण में कहाँ तक था? तो ये दैमाबाद महाराष्ट्र तक इसका विस्तार था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था? तो ये पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ था। ठीक है। 13 नंबर का सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पश्चिम में कहाँ तक था? तो इसका सही जवाब होगा सुतकांगेडोर मकरान बलूचिस्तान तक, यानी उस शहर का नाम था सुतकांगेडोर, वो कहाँ मकरान बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। आगे देखिएगा, 14 नंबर का सवाल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल है 12,99,660 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। आगे देखिए, अब 15 नंबर का सवाल, हड़प्पा सभ्यता का उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर है। और 16 नंबर में सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? तो इसका 1600 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? तो वह त्रिभुजाकार था। ठीक है। 18 नंबर, सैंधव सभ्यता के किस नगर को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब होगा लोथल को।
अच्छा, लोथल से एक सवाल पूछते हैं कि लोथल में गोदीपारा मिला था, तो आपके लिए सवाल है कि वो गोदीपारा किस तरफ से मिला था, उत्तर दिशा से, पश्चिम दिशा से, पूर्व दिशा से या दक्षिण दिशा से। आपको इसका कमेंट करके इसका सही जवाब बताना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हो 19 नंबर का सवाल। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा भारत में, और भारत के मेहरगढ़ में। किंतु अब ये मेहरगढ़ भारत में नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है। अगला सवाल वही है कि मेहरगढ़ कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। और ये किसके लिए फेमस था? तो कपास की खेती के लिए। आज से 7000 साल पहले यहाँ पर कपास की खेती होती थी। 21 नंबर का सवाल है, मेहरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर कपास की खेती जो हुई थी वह 7000 वर्ष पहले यहाँ पर कपास की खेती हुई थी। 22 नंबर का सवाल, हड़प्पा कालीन मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग हुआ? तो सही जवाब है इसका सेल खड़ी का प्रयोग हुआ था। 23 नंबर का सवाल देखिए, सिंध का बाग किस हड़प्पा कालीन नगर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब मोहनजोदड़ो को। 24 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह नगरीय सभ्यता थी। 25 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता में घरों का निर्माण किससे किया गया? तो सही जवाब है पक्की ईंटों से। 26 नंबर का सवाल है, हड़प्पा टीले का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो इसका उल्लेख किया था चार्ल्स मैसन ने। यहाँ पर मैथन हो गया, आपको याद रखना है। चार्ल्स मैसन ने 1826 में किया था। 27 नंबर, हड़प्पावासी कांसे का निर्माण किन धातुओं के मिश्रण से किया था? तो तांबे और टीन के मिश्रण से उन लोग क्या बनाए थे? कांसे का निर्माण किया था, इसलिए इसको कांस्य युग भी कहा जाता है। 28 नंबर देखिए, अब हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का आधार किसे माना जाता है? तो सही जवाब है वस्तु विनिमय प्रणाली को, क्योंकि उस समय कोई खास मुद्रा प्रचलित नहीं थी। 29 नंबर सवाल, 29 नंबर में है, हड़प्पा कालीन नगरों में से किसे बंदरगाह नगर कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है। 30 नंबर सवाल, हड़प्पा नगर की खोज किसने की? तो इसकी खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। 31 नंबर का सवाल है, मोहनजोदड़ो नगर की खोज किसने की और कब की? तो इसका सही जवाब है राखलदास बनर्जी ने 1922 में। अब आगे देखिए, ये 33 नंबर का सवाल, मोहनजोदड़ो नगर किस नदी के किनारे स्थित था? सही जवाब है सिंधु नदी के किनारे। 34 नंबर में देखेंगे, सवाल है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल आपका था भोगवा नदी के किनारे। अब 35 नंबर सवाल है, 35 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो घग्गर नदी जो राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पर? राजस्थान में है। 36 नंबर, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। और लोथल किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। 37 नंबर सवाल, बनावली नगर किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में है। आज के हरियाणा में पहले क्या था? बनावली था। आगे देखिए, अब 38 नंबर का सवाल, कांस्य दर्पण किस हड़प्पा कालीन नगर से प्राप्त हुई? इसका सही जवाब है हड़प्पा से कांस्य दर्पण हुई थी, यानी कांस्य के दर्पण। 39 नंबर में है, गोदीबारा से हड़प्पा कालीन नगर, यहाँ पर थोड़ा से नहीं होगा,
गोदीबारा किस हड़प्पा कालीन नगर से प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा लोथल। आपको मैंने इसमें एक सवाल दिया था कि लोथल के किस दिशा से गोदीबारा प्राप्त हुआ था। आपको कमेंट करके इसका जवाब बताना है। 40 नंबर सवाल, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? सही जवाब है कालीबंगान। 41 नंबर में प्रश्न है, जौ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली से जौ के भी साक्ष्य मिले और इसके साथ साथ धान के भी साक्ष्य मिले हैं। अब 42 नंबर देखिए, 42 नंबर में है सवाल, विशाल स्नानागार किस नगर हड़प्पा कालीन नगर से प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से। 43 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में शासन कैसा था? तो नगर पालिका जैसा वहां पर शासन चल रहा था। 44 नंबर, पुरातत्व के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो साहित्य को शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त जो शामिल है वो क्या क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, सिक्के, ठीक है, भवन, उसके बाद खंडहर, अभिलेख, ये चीजें याद रखना आपको। 45 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 किलोमीटर की थी, ये भी याद रखिएगा। 46 नंबर सवाल देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 47 नंबर सवाल, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में। प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य किस हड़प्पा कालीन नगर से प्राप्त हुआ? तो इसका कालीबंगान से प्राप्त हुआ था। 49 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा बैल विशेष पूजनीय था? तो कुबर वाला बैल विशेष पूजनीय था। कुबर यानी कि जैसे मान लो ये बैल हिस्सा है तो इसका उठा हुआ भाग को बोलते हैं कुबर वाला, ठीक। और आज का अंतिम सवाल है, इस सेशन का अंतिम सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क शोथ रोग वाला कपाल हड़प्पा कालीन किस नगर से प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा कालीबंगान। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद।